So welcome to my channel guys. So in this one I would like to tell you कि जब आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ेगी। डेंटिस्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा बट एज अ पेशेंट जब आप जा रहे हो आप कितना जानो कैसे जानोगे कि वो डेंटिस्ट जेन्युइनली आपसे ट्रीटमेंट करवा रहा है कि नहीं। तो इसलिए जब भी आप किसी डेंटल क्लिनिक पे जाते हो तो मेन है कि आप ये देखो कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। किसी-किसी का नॉर्मल बीडीएस होके भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है तो उसमें भी आप जा सकते हैं। और उसके बाद ये डेंटिस्ट्री के भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं और आपको जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको वो पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। ये नहीं कि बीडीएस, एमडीएस सब सेम है। हाँ, किसी-किसी का बीडीएस करने के बाद भी वो लोग फेलोशिप कोर्सेज़ करते हैं और वो भी इतने ही अच्छे से काम कर पाते हैं। बट एमडीएस स्पेशलाइज़ेशन बहुत ही मुख्य चीज़ है क्योंकि आपको उस अनुसार उस डेंटिस्ट के पास जाने से, जो स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट है उसके पास जाने से वैसा अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलेगा और वो आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी दे पाएँगे। तो जो डेंटिस्ट्री ब्रांच है उसमें मेनली आप जैसे एक डेंटल क्लिनिक में एंटर करते हो कुछ दांत का पेन या कुछ इलाज के लिए, मेन है कि आपको बोला जाएगा कि आप अगर अब वो छोटी सी चीज़ है तो इमीडिएटली आपका फिलिंग या फिर अगर कुछ पेन हो रहा है तो उसको रिलीव करने के लिए मेडिकेशंस देंगे। अगर डेंटिस्ट को लग रहा है कि वो थोड़ा डीप है या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उस हिसाब से वो आपको एक्सरे के लिए एडवाइस करेंगे। जो ये एक्सरे है आप कहीं पे भी जाके आप ये एक्सरे करवा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स हैं इसके लिए और उस हिसाब से आप पर्टिकुलर सेंटर चूज़ करके आप जा सकते हैं। और अभी नया चीज़ डेंटिस्ट्री में भी इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी नहीं, काफ़ी साल हो गए हैं सीबीसीटी स्कैन करके। तो उसमें एक दांत के 600 सेक्शन बनते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टूथ के 600 इमेजेस बनाते हैं और उस हिसाब से आपका जो कीड़ा लगा हुआ है दांत को वो कितना दूर गया है, कितना अंदर गया है। अगर वो आपका पल्प जो कि दांत को ब्लड सप्लाई करता है उस वहाँ तक गया हो तो आपको डेंटिस्ट जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट वैसे कुछ इत्यादि आपको कराने के लिए बोल सकते हैं। तो अभी जो डेंटिस्ट्री के ब्रांचेस हैं क्या क्या है तो हम यूजुअली जानते नहीं हैं बट डेंटिस्ट्री के 9 ब्रांचेस हैं और एक एक का अपना स्पेशलाइजेशन है। पहला ब्रांच आ जाता है किसी भी डेंटल कॉलेज में जाने से पहले ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। ये चीज़ क्या है? ओरल मेडिसिन मेनली आपकी जो स्किन डिसीजेस है, कुछ जो स्किन प्रॉब्लम्स है वो पहले मुंह में भी दिख सकता है। मुंह में छाले पड़ गए हों या मुंह में पूरा जलन हो रही हो, आप मुंह ज़्यादा खोल नहीं पा रहे हो और स्पाइसी खाना नहीं खा पा रहे हो तो आपको जाना चाहिए एक ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास। ये ओरल मेडिसिन में भी स्पेशलिस्ट है और रेडियोलॉजी में भी। रेडियोलॉजी माने मतलब आप जो दांत का एक्सरे कराते हो उस चीज़ का। तो जब भी आपके मुंह में जलन या कुछ छाले पड़ रहे हों, नहीं तो सलाइवा जो है वो कम आ रहा हो या सलाइवा ज़्यादा आ रहा हो, आपका स्वेलिंग हो जाए या वो सब प्रॉब्लम्स के लिए आप ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी के पास जा सकते हो। जो ओरल पैथोलॉजी है वो सिमिलर टू द जनरल पैथोलॉजी है, जहाँ पे आपका अगर कुछ मांस टेस्ट हुआ है लाइक बायोप्सी टेस्ट हुआ है तो उसको ये लोग एग्जामिन करके रिपोर्ट बनाते हैं। अब आ जाइए ओरल सर्जरी। ओरल सर्जरी ऑलमोस्ट बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रैक्शन टू दैट इज़ दांत निकलवाने से टू जो ट्रॉमा सेंटर्स में यूजुअली ये लोग काम करते हैं जहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स होके मेनली हेड पोर्शन इफ़ेक्ट होता है। वहाँ पे आप ओरल सर्जन को बुलाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे वो लोग जानते हैं कैसे एक ट्रॉमा केस को हैंडल कर सकें। तो ये लोग पूरा स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड होते हैं दांत निकालने के लिए या फिर आपका हड्डी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें आप ट्रीटमेंट कराने के लिए ये लोग बहुत सक्षम रहते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है पेरियोडोंटिक्स। ये ऐसा ब्रांच है जिसमें आपका अगर दांतों में गैप आ जाए, वो भी एज की वजह से, या फिर आपका मसूड़े जो है वो नीचे चला जाए और आपके दांत हिलने लगे। जब दांत हिलने लग रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि खाली दांत को निकाल दिया जाए। अगर आप पेरियोडोंटिस्ट के पास जाते हैं तो इनके पास सॉल्यूशन होता है कि अगर वो दांत ज़्यादा नहीं हिल रहा है तो ये उसको स्टेबलाइज करने का सर्जरी वो सब ये लोग सक्षम करते हैं उसमें। तो आपको एक पेरियोडोंटिस्ट के पास जाना चाहिए जब भी आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम हो। जो प्रोस्थोडोंटिस्ट है, इसमें आप अगर दांत नहीं है और नया दांत लगवाना चाहते हैं, इनके पास जा सकते हैं। ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं, ब्रिज का या कैप का या पार्शियल डेंचर्स, ये सब ये लोग ज़्यादा स्पेशलाइज्ड रहते हैं। और एंडोडोंटिस्ट आ जाए तो ये है मेनली आपका फिलिंग रेस्टोरेशंस जो भी है, दांत फिलिंग आरसीटी कराना या और सामने के दांत को ज़्यादा सुंदर करना, वो सब में ये लोग सक्षम होते हैं। तो आप ये स्पेशलिस्ट के पास आपको जाना चाहिए जब भी आपका रूट कैनाल या ये वाला प्रॉब्लम ज़्यादा हो, दांत में कीड़ा लगने का प्रॉब्लम ज़्यादा हो। तो और हाँ दोस्तों, प्रोस्थोडोंटिक्स का एक और भी है कि ये लोग विनियर्स वो सब भी काम करते हैं। अगर आपके सामने के दांत कुछ काले पड़ रहे हों या पीले पड़ रहे हैं तो आप इनके पास भी जा सकते हैं दांत में विनेयर टाइप का एक कैप लगाने के लिए। फिर आ जाता है पीडोडोंटिक्स। ये बच्चों का डॉक्टर होता है, बच्चों का दांत का डॉक्टर होता है। तो आप अगर इनके पास जाएंगे, इनके पास मेनली रहता है बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि मोस्टली बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है दांत के ट्रीटमेंट के लिए। तो इन सब चीज़ों में ये लोग बहुत स्पेशलाइज्ड रहते हैं, ताकि इनको पता चलता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थेटिक टेक्निक्स कैसे किया जाए ताकि बच्चों को शांत किया जाए। और बच्चों का एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। और इस बात से आप हैरान ना हो, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया दे के भी दांत का ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि जब दांत का पेन होता है तो बच्चा खा नहीं पाता है और ऐसे में वो बैठता भी नहीं है डेंटल चेयर पे ज़्यादा देर के लिए। तो इन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लोग एनेस्थीसिया भी देते हैं बच्चों को। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया होता है जो कि वो पीडोडोंटिस्ट आपको बता दिया जाएगा कि आपके बच्चों को किस टाइप का एनेस्थीसिया चाहिए। फिर आ जाता है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में आपको जो जनरल हेल्थ रहता है, कम्युनिटी हेल्थ को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फ्लोराइड लेवल्स कैसा है एक जगह के पानी में, और उस पानी की वजह से अगर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है उस पॉपुलेशन में तो उस हिसाब से डील किया जाता है। उसके बाद और एक चीज़ मैं यहाँ पे डाली नहीं हूँ, ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट। तो ये ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट क्या करता है, जो ब्रेसेस का काम होता है, आगे पीछे दांत हो या आपका जॉस आगे पीछे हो, वो लोग ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो जो ब्रेसेस लगते हैं बच्चों का, उसमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र किया जाता है। मेनली अगर आपको ब्रेसेस के पहले आपके फेशियल फीचर्स के हिसाब से सर्जरी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ऑर्थोडोंटिस्ट और ओरल सर्जन मिलके वो सर्जरी को करते हैं। उसको कहते हैं ऑर्थोग्नैटिक सर्जरी। इसमें अगर आपका नीचे वाला जॉ ज़्यादा पीछे हो तो उसको आगे लाने की प्रयास किया जाता है, या फिर ऊपर वाला जॉ को भी आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका फेशियल प्रोफाइल सही हो। तो इसलिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है आपको बस अवेयर करने के लिए कि एक डेंटिस्ट के पास क्या क्या ऑप्शन रहता है, और ये नहीं कि खाली मेडिसिन लिया जाए और पेन कम होने के बाद आप डेंटिस्ट के पास ना जाओ, क्योंकि वो दांत का दर्द है, दांत का दर्द सबसे ज़्यादा होता है और इसको सही तरीके से एक डेंटिस्ट ही ट्रीट कर सकता है। तो ये एक पिक्चर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपके दांत में कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, और इस हिसाब से एक ही डेंटिस्ट के पास जाएं और सारे ट्रीटमेंट का इलाज कराएं। तो इसमें आप स्केलिंग करा सकते हैं, रूट प्लेनिंग करा सकते हैं, जिसमें आपको मसूड़े भी ऊपर आके आपकी दांत है। तो दोस्तों, आप जब भी जा रहे हो डेंटिस्ट के पास, ध्यान में रखिए आपको क्या ट्रीटमेंट चाहिए और किस डेंटिस्ट के पास आपको जाना चाहिए। और ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ज़रूर लाइक एंड कमेंट शेयर भी करें। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आपको और क्या चीज़ों में वीडियो और कौन सी वीडियोस
जाननी है या देखनी है डेंटिस्ट के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।